गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम अपने करंट अफेयर्स के क्लास को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। आज हमें पढ़ना है नवीनतम खेलकूद। तो याद रखिएगा, बीपीएससी का एक ऐसा टॉपिक जो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे तो सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये यहाँ से सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग टॉपिक देखते हैं। फटाफट हम कंप्लीट करते चलते हैं इसको। देखिए, पहला टॉपिक है पेरिस ओलंपिक 2024। सभी को पता है कि ये ओलंपिक वगैरह से बहुत सवाल पूछते हैं। ठीक है, तो हम फटाफट से फैक्ट निकालेंगे। तो देखिए, 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का समापन 11 अगस्त 2024 को हुआ, जबकि 26 जुलाई 2024 को इसका शुभारंभ हुआ था। ठीक है, तो कब शुभारंभ हुआ, कब अंत हुआ, ये नहीं याद रखना है। हाँ, ये याद रखेंगे कि कितना ये था, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। ठीक है, चलिए इसको आप हाईलाइट करेंगे। ठीक है, और इसकी शुरुआत यहाँ पे बता दी गई। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक एथलीटों और फ्रांसीसी तैरान लियो मार्चेंट के साथ मेजबान शहर पेरिस फ्रांस में ओलंपिक मशाल को बुझाया। ठीक है, तो कहाँ पर बुझाया गया, तो याद रखिएगा पेरिस फ्रांस में। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। ओके, तो आपको बस ये याद रखना अभी यहाँ तक में कि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक यहाँ पर ये था। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे और इसकी मेजबानी किसने की वो आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए इसमें बताया जा रहा है कि ओलंपिक ध्वज अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर को सौंप दिया गया। ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो 2028 में अगले 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेगा। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे इस बार पेरिस में हुआ। ठीक है, तो ये कितना था, 33वां था। तो अब अगला जो किया जाएगा यानी कि 34वां होगा, तो 34वां भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, 34वां जो होगा यानी कि 2028 में वो कहाँ पर होगा, अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में। ठीक है, जैसे अभी फ्रांस के पेरिस में हुआ, तो उस समय होगा अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में। ठीक है, मैं बार बार बोल रही हूँ ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए। लॉस एंजल्स तीसरी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेगा। अच्छा, इसलिए अब मैं फिर से बोल रही हूँ, इसको याद कर लीजिएगा। इसलिए क्योंकि ये क्या कर रहा है, अब तीसरी बार ये मेजबानी करेगा, इसलिए याद रखिएगा लॉस एंजल्स। ठीक है, 34वां 2028। ठीक है, और इससे पहले यहाँ 1932 और 1984 में भी इसका आयोजन हो चुका है। तो ये तीसरी बार यानी 2024 में, सॉरी 2028 में। ठीक है, 32 और 84 में। ठीक है, चलिए इसमें उल्लेखनीय है कि ओलंपिक खेल जो है वो हर 4 साल में होता है। आपको पता है, जैसे अभी 24 में हुआ, फिर 28 में होगा। ठीक है, फिर 32 में होगा। तो यहाँ पर ओलंपिक खेल हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं, जिसकी शुरुआत 1896 के एथेंस ओलंपिक से हुई थी। याद रखेंगे, ये याद रखेंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ पर, 1896 में एथेंस ओलंपिक से हुई थी। क्लियर है। और देखिए, हाल ही में पेरिस ने अपने तीसरे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी की, और इससे पहले 1924 और इसकी मेजबानी 1924 में इसकी मेजबानी, मतलब पेरिस का ये तीसरा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। और ठीक है, अब अगला जो होगा वो यूएस में होगा, और यूएस में भी यहाँ पर आपने देखा, देखिए मैं फिर से रिवाइज दिखा दे रही हूँ। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, इसमें सौंप दिया गया और इसकी मेजबानी करेगा। और तीसरी बार देखिए यहाँ पर दिया हुआ, ये भी क्या करेगा, तीसरी बार उसका पेरिस फ्रांस का यहाँ पर हो चुका है तीसरी बार। अब इसका ये अगला ये किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अमेरिका में। ठीक है, तो उसके बाद बता दें कि पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में मनु भाकर और पीआर श्रीजेश भारतीय ध्वजवाहक थे। ये सब याद रखेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो इसमें ध्वजवाहक कौन थे, तो मनु और पीआर श्रीजेश। ठीक है, तो याद रखिए मनु भाकर और ये पीआर श्रीजेश। ठीक है, और जबकि बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे। ठीक है, तो जो उद्घाटन समारोह था उसमें भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, यहाँ पर पीवी सिंधु, और टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन, शरद कमल थे। ठीक है, याद रखेंगे। और उद्घाटन समारोह सीन नदी के किनारे खुले में आयोजित किया, याद रखेंगे। ठीक है, कहाँ पर आयोजित किया गया, सीन नदी में। ठीक है, तो आप देखिए सीन नदी इन्वॉल्व है यहाँ पर, तो थोड़ा सा आप क्या करेंगे, बेसिक चीजें सीन नदी के बारे में देख लेंगे। हो सकता है ना कि सवाल यहाँ से ही बन जाए, है ना। और जबकि समापन समारोह पेरिस में फ्रांस के सबसे बड़े स्टेडियम स्टेड डी फ्रांस में आयोजित किया गया, तो इसका जो समापन समारोह था वो यहाँ पर आयोजित किया गया। ठीक है, चलिए बस फैक्ट निकालते चलना है। अब देखिए, पेरिस ओलंपिक में भारत का अपना तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। ठीक है, तो देखिए भारत ने पेरिस ओलंपिक में 117 सदस्यीय खिलाड़ियों की टीम भेजी थी। ठीक है, लेकिन उसे केवल 6 पदक मिले और 1 रजत और 5 कांस्य। ठीक है, तो अब इसमें से भारत की तरफ से देखिए कितने, 117 सदस्यीय खिलाड़ी गए थे, लेकिन उसमें से केवल 6 को पदक मिले हैं, 1 को रजत और 1 को कांस्य। क्लियर है। और पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में यह भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। ठीक है,
उसके बाद ओलंपिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2020 टोक्यो ओलंपिक में रहा था, ठीक है, जहां भारत ने 7 पदक जीते थे, ठीक है। तो इस बार जो हुआ इसमें 6 पदक जीते हैं भारत ने, जिसमें से वहां जो 7 पदक थे उसमें से 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य, ठीक है। और भारत का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2012 लंदन ओलंपिक में रहा था, जिसमें उसने 6 पदक जीते थे, 2 रजत और 4 कांस्य। क्लियर है। तो और ये तीसरा एक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा भारत का, ठीक है। और देखिए क्या है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पदक लाने, तो देखिए यहाँ पे भारतीय पदक विजेता कौन कौन है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख लीजिए, हम जल्दी से इसको देखते चलते हैं। मनु भाकर ये पीतल लेकर आई है महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में, ठीक है। उसके बाद मनु भाकर और सरबजीत सिंह 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित और मिश्रित टीम शूटिंग पीतल, ठीक है। स्वप्निल कोसाले पीतल 50 मीटर, पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन, ठीक है। हॉकी टीम पुरुष हॉकी पीतल याद रखेंगे, ठीक है। तो आप पदक याद रखेंगे, पुरुष हॉकी पीतल, नीरज चोपड़ा भाला में चांदी, ठीक है। सोना नहीं हुआ है, इस बार ध्यान रखेंगे। अमन सहरावत जो है वो कुश्ती में यहाँ पर पीतल, ठीक है। तो कुश्ती में कितना, तो याद रखेंगे 57 किलोग्राम की कुश्ती इसमें पीतल, ठीक है। तो यहाँ पर पीतल याद रखेंगे। मनु पीतल, मनु भाकर सरबजोत सिंह यहाँ पर पीतल, स्वप्निल कोसाले पीतल, पुरुष हॉकी टीम पीतल, नीरज चोपड़ा एक इसमें से आप याद रखेंगे यहाँ पर नीरज चोपड़ा जो है वो चांदी लेकर आ रहा है, बाकी जिनके नाम है वो पीतल। तो कुल पदक जो हाथ लगा है वो यहाँ पर 6, ठीक है। हमने देखा 6 पदक है। अब देखिए इसमें से 2024 पेरिस ओलंपिक में प्रमुख पदक तालिका, ठीक है। तो प्रमुख पदक तालिका दी गई है, इसका आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए कि किसमें कितना। तो पहला 3 आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो देखिए जैसे पेरिस ओलंपिक में यूएसए 126 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा, जबकि भारत 6 पदकों के साथ 71 मतलब 71वां स्थान पर रहा। तो आपको याद रखना है कि भारत का याद रखेंगे कि भारत कितने स्थान पर, 71, ठीक है। और सबसे 1 नंबर पे कौन है, यूएसए, कितने पदकों के साथ, 126 पदक के साथ, ठीक है, 126 पदक के साथ। क्लियर है, ये ध्यान रखेंगे, ये और ये यूएसए, ठीक है। तो यूएसए यहाँ पर कितना, 126 पदक, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे, सोना और चांदी और कांसे जो है यहाँ पर, तो 40, 44, 42, ठीक है। बहुत डिटेल में ऐसे जाना नहीं है आपको, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मेनली ये नंबर आप याद रखिएगा, 126। दूसरे नंबर पर कौन है, चीन, कितना, 91 याद रखेंगे। पहला अमेरिका 126, चीन 91 और तीसरा है जापान 45, ठीक है। और हमारा भारत जो है वो कितने पे है, वो 71वें रैंक पर है, ठीक है। कुल पदक कितने हैं, 6, ठीक है, जिसमें से 1 रजत और 5 जो है वो कांस्य पदक, ठीक है। तो अभी हमने देखा यहाँ पर, तो ये आपको ध्यान रखना। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पहली बार पदक जीतने वाले देश। अब ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए अल्बानिया में चेरमन वलिएव ने पुरुषों की 74 केजी फ्रीस्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता। तो इन्होंने कुश्ती में कांस्य पदक जीता, कितने केजी का, तो 74 केजी का, ठीक है। केप वर्डे, ये सब स्क्रीनशॉट लेते चलेगा, ठीक है। डेविड डी पिना पुरुषों की 51 केजी मुक्केबाजी में कांस्य, ठीक है, इन्होंने भी कांस्य जीता। डोमिनिका थिया लाम्फार्ड महिलाओं की ट्रिपल जंप में स्वर्ण। सेंट लूसिया जूलियन अल्फ्रेड महिलाओं को 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण। और यहाँ पर शरणार्थी ओलंपिक टीम जिसमें सिंडी नगाम्बा महिलाओं की 75 केजी मुक्केबाजी में कांस्य पदक, वह कैमरून के शरणार्थी है, ठीक है। तो ये सब आप ना एक बार भी नहीं 4 बार आप देखेंगे तो दिमाग में सेट हो जाएगा, एटलीस्ट आप ऑप्शन देख के क्लिक कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए पहली बार स्वर्ण पदक जीतने वाले देश, ठीक है। तो इसमें से पहली बार जो देश स्वर्ण पदक जीत रहे वो कौन कौन सा था, तो बोत्सवाना 200 मीटर में लेत्साइल टेबोगो, उसके बाद डोमिनिका, उसके बाद ग्वाटेमाला और सेंट लूसिया, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि पहली बार स्वर्ण पदक जीतने वाले देश ये थे, ये 4 आपको याद रखना है, बोत्सवाना, डोमिनिका, ग्वाटेमाला और सेंट लूसिया, ठीक है। चलिए आगे देखें। उसके बाद देखिए 2024 पेरिस ओलंपिक का शुभंकर और आदर्श वाक्य याद रखेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता है कि पूछा जाता है, शुभंकर भी पूछता है और आदर्श वाक्य भी। किसकी बात कर रहे हैं हम, पेरिस ओलंपिक, ठीक है। तो देखिए शुभंकर, देखिए ओलंपिक फ्रिज पारंपरिक फ्रांसीसी फ्रीजियन टोपी पर आधारित, इसके रंग नीले, सफ़ेद और लाल थे, ठीक है। याद रखिए रंग नीला, सफ़ेद और लाल था, जो फ्रांसीसी झंडे के रंग को दर्शाता है, ठीक है। और आदर्श वाक्य क्या थे, तो
याद रखेंगे शुभंकर ओलंपिक फ्रिज, ठीक है। और इसमें देखिए आदर्श वाक्य जो थे, अकेले हम तेजी से चलते हैं लेकिन साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक यूनिटी वाला ये वाक्य है, ठीक है। तो क्या है, अकेले हम तेजी से चलते हैं लेकिन साथ मिलकर हम क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आदर्श वाक्य है, ठीक है। और इसमें बता दें कि मनु भाकर ने पेरिस 2024 में ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीता, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अभी जो 2024 का ओलंपिक हुआ उसमें पहला भारत की तरफ से पहला पदक जीतने वाला कौन है, तो आप ध्यान रखें मनु भाकर। उन्होंने कांस्य पदक जीता और ओलंपिक शूटिंग पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी, ठीक है। वह सरबजोत सिंह के साथ मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीतने के बाद उन्होंने ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली भारतीय महिला बनकर इतिहास रचा, ठीक है। तो याद रखेंगे आप, तो पहला नाम आप इनका याद रखेंगे, ठीक है, मनु। उसके बाद देखिए उसके बाद स्वप्निल कुसाले ने निशानेबाजी में तीसरा पदक जीता, ठीक है। तो ये तीसरा पदक जीतने वाले हैं। और अमन सहरावत कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक पदक विजेता बने, तो याद रखेंगे। तो चूंकि सबसे कम उम्र के पदक विजेता है भारत की तरफ से, ठीक है। तो याद रखेंगे कौन, अमन सहरावत। किस में, तो कुश्ती में क्या जीता, कांस्य पदक, ठीक है। और याद रखेंगे सोना नहीं है कहीं पर भी। और विदित हो कि पेरिस ओलंपिक 2024 के फाइनल से पहले विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया, जो भारत के लिए दुखद घटना थी। हम सब ने इस चीज़ को देखा, इवन फील किया कि मतलब कुछ वेट गेन के चलते यहाँ पर कितना नुकसान हुआ। और ये कहीं ना कहीं एक ये भी दिखाता है कि डिसिप्लिन मेंटेन करना गेम में बहुत ज़रूरी है ना। तो हर तरफ से तो खैर ये तो वहाँ पे अघोषित हो गई थी, ठीक है, अयोग्य घोषित हो गई थी, ठीक है। उसके बाद देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 में 16 खेलों, ये सारे 16 खेल हैं, इसमें से में कुल 69 पदक स्पर्धाओं में भारतीयों ने हिस्सा लिया। तो इन सारे खेलों में इतने पदक स्पर्धाओं ने जो भारतीय थे उन्होंने हिस्सा लिया था, ठीक है। चलिए खैर, और कुल मिलाकर भारत ने अब तक ओलंपिक में कितने पदक जीते हैं, 41 पदक जीते हैं, ठीक है, अब तक जितने पर ये हुए हैं, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट है ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2024, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2024 याद रखेंगे। अब हम बात कर रहे हैं पैरालंपिक के, ठीक है। तो 17वें, ठीक है, 17th ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स 2024 का आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 के बीच कहाँ पर, फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया गया, ठीक है। याद रखेंगे कहाँ पर हुआ था, पेरिस में। इसलिए इसे पेरिस पैरालंपिक 2024 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, चूंकि ये पेरिस में हुआ था इसलिए, ठीक है। इसमें 22 खेलों में 549 पदक स्पर्धाएं हुई और इन खेलों में पहली बार पेरिस को ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स की मेजबानी की और दूसरी बार फ्रांस ने पैरालंपिक खेलों की मेजबानी की। और 1992 के टिग्निस और अल्बर्ट विले ने शीतकालीन पैरालंपिक्स के बाद फ्रांस ने 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की भी मेजबानी की, ठीक है। तो उतना आपको नहीं रटना है, आपको याद रखना है इस बार जो 17वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक हुआ उसका आयोजन कहाँ पर हुआ, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए बताया जा रहा है कि चीन लगातार 6ठी बार पैरालंपिक में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा, ठीक है। पैरालंपिक की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें चीन एक रैंक पर रहा इस साल, और इस साल को मिलाकर मतलब आप कह सकते हैं कि लगातार 6 बार, ठीक है। उसने 94 स्वर्ण और कुल 221 पदक जीते, ठीक है। देखिए आप सोना ही 94 जीत रहे और टोटल पदक जो है वो कितना है, 221, जबकि ग्रेट ब्रिटेन जो है वो 10वीं बार दूसरे स्थान पर रहा, ठीक है। तो ये उनकी उपलब्धि है, ठीक है, जिसने 49 स्वर्ण, ग्रेट ब्रिटेन की बात हो रही, 49 स्वर्ण और 124 पदक जीते, तथा यूएसए ने 36 स्वर्ण और कुल 105 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर यूएसए रहा, ठीक है। इसके अलावा मॉरिशस, नेपाल और शरणार्थी पैरालंपिक टीम ने अपने पैरालंपिक पदक जीते और मेजबान देश फ्रांस 19 स्वर्ण और कुल 75 पदकों के साथ 8वें स्थान पर रहा। तो जहां पर इसकी मेजबानी की जा रही थी जिस देश में, तो उस देश ने कितना, तो उस देश ने 19 स्वर्ण जीता और कुल 75 पदक के साथ वो कितने रैंक पर था, तो वो 8वें नंबर पर था, ठीक है। अब देखिए 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक का शुभंकर और आदर्श वाक्य, ठीक है। अब इसका शुभंकर क्या है, तो इसका है पैरालंपिक फ्रिज, यह फ्रीजियन टोपी पर आधारित है, ठीक है। क्या है, पैरालंपिक फ्रिज फ्रीजियन टोपी पर आधारित है जो स्वतंत्रता का एक ऐतिहासिक प्रतीक है, ठीक है। इतना डिटेल नहीं पूछेगा आपको, बस एक लाइन में वो याद रखना है, ठीक है, जो शुभंकर है। और इसके रंग नीले, सफेद और लाल थे जो फ्रांसीसी ध्वज के रंगों को दर्शाते हैं, हमने पहले भी पढ़ा, उसमें भी पढ़ा था, ठीक है। और आदर्श वाक्य क्या है, गेम्स वाइड ओपन, ठीक है, आदर्श वाक्य गेम्स वाइड ओपन, ठीक है।
और जो ओलंपिक था उसका अलग था, याद रखेंगे। और ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2024 में भारत, देखिए भारत को देख लेते हैं कि भारत ने, एक मिनट, यहाँ पर भारत ने 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक पेरिस में आयोजित 2024 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में भाग लिया और राष्ट्र ने 1968 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में अपनी आधिकारिक शुरुआत की थी। ठीक है, तो हमारी शुरुआत जो हुई थी इसमें, तो कब से, 1968 से आधिकारिक शुरुआत हुई थी और 1984 के बाद से ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक के हर संस्करण में भाग लिया है। ठीक है, तो देखिए इसकी शुरुआत 1968 से हुई थी, लेकिन वहाँ उसके बाद से हम कंटिन्यू हमने भाग नहीं लिया, लेकिन जब से कंटिन्यू है वो है 1984 से हम ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में के हर संस्करण में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, और ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में यह भारत की 13वीं उपस्थिति है, याद रखेंगे कितनी, तो 13वीं। ठीक है, और देखिए भारत ने पैरा ओलंपिक खेलों में 12 खेलों में भाग लेने वाले ये मिसप्रिंट हो गया, आई थिंक 34 एथलीटों का दल भेजा था। और नो सॉरी 34 नहीं, इट्स 4। ठीक है, 04, ये 04 यानी कि 4। ठीक है, तो भारत ने पैरा ओलंपिक खेलों में 12 खेलों में भाग लेने वाले 4 एथलीटों का दल भेजा था और उद्घाटन समारोह के दौरान भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिल ध्वजवाहक थे। ठीक है, तो इसमें याद रखेंगे उद्घाटन समारोह के दौरान जो ध्वजवाहक थे वो कौन थे, भाग्यश्री और सुमित। ठीक है, तो याद रखेंगे भाग्यश्री और सुमित। और जबकि समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे, प्रीति और हरविंदर सिंह। ठीक है, स्टार्टिंग याद रखिएगा, उद्घाटन भाग्यश्री और सुमित। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा, उद्घाटन किया ये अच्छा भाग्य के साथ। ठीक है, तो ऐसे कनेक्ट करने के लिए सुमित ने अच्छे भाग्य के साथ उद्घाटन की कोशिश की। जिस तरह से आप ट्रिक लगाना चाहे आप लगा सकते हैं, चीजें आपको याद होनी चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, वही मोटो है मेन। और समापन समारोह में प्रीति और हरविंदर। ठीक है, प्रीति मतलब खुशी के साथ, ठीक है, प्रीति इस तरह से मतलब आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उसके बाद इसका आप स्क्रीनशॉट रख लेंगे कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारतीय पदक विजेता कौन कौन थे। तो देखिए, ठीक है, अवनी लेखरा स्वर्ण पदक, ठीक है, निशानेबाजी, मोना अग्रवाल कांस्य पदक, प्रीति पाल, मनीष नरवाल, रुबीना फ्रांसिस, प्रीति पाल, निशात। तो ये जितने नाम है इनका आप स्क्रीनशॉट ले ले, 4 बार 5 बार एक नज़र दोहराते रहे जब तक एग्जाम अब आप नज़दीक नहीं आ रहा, बस इसको रिवीजन करते रहे। ठीक है, तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, किस जगह पर देखिए और भी नाम है यहाँ पे इन सबको आप देखते जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखें हम। अच्छा, अब हमने देखा ओलंपिक वाला पार्ट देखा और पैरा ओलंपिक देखा, तो इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो देखिए ओलंपिक क्या है, आधुनिक संस्करण का आगाज 1896 में एथेंस में हुआ, अभी हमने पढ़ा। और फ्रांसीसी पियरे डी कुर्बिटन में इसके जनक माने जाते हैं। तो इसके जनक ये कुबर्टीन माने जाते हैं। ठीक है, और पैरा ओलंपिक देखिए, एक मिनट, पैरा ओलंपिक देखिए, पैरा ओलंपिक जो इसकी शुरुआत 1948 में हुई थी। ठीक है, इसके बहुत समय बाद। ठीक है, स्थित एक सैन्य अस्पताल स्टोक मैनक्लिन में हुई। ठीक है, हाँ, और इसका श्रेय जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट लुडविग हुश गटमन को जाता है। ठीक है, उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकलांग, पीड़ित और पूर्व सैनिकों को शारीरिक व्यायाम के लिए प्रेरित करने का यह तरीका खोजा था। तो ये इसके पीछे का कारण ये था। ठीक है, और हालांकि तब ये स्टोक मैनविल खेलों के रूप में जाने गए हैं। ठीक है, तो खैर अभी आपको उतना इतिहास नहीं, ये सब नहीं पूछेगा, मेन आपको फैक्ट पूछेगा यहाँ पे। और 1960 में रोम में आयोजित 9वें स्टोक में मैनविल खेलों को, जो ओलंपिक खेलों में एक सप्ताह बाद हुए, सही मायनों में पहला पैरा ओलंपिक माना जाता है। ठीक है, 1960 में जो। और आदर्श वाक्य क्या थे, तो ओलंपिक का आदर्श वाक्य फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, तेज, ऊंचा और मजबूत। और पैरा ओलंपिक खेलों का अपना आदर्श वाक्य है, सो स्पिरिट इन मोशन, यानी कि गतिशीलता में प्राण। क्लियर है। उसके बाद देखिए प्रतीक, देखिए ओलंपिक का 1913 में डी कुबर्टीन द्वारा डिजाइन 5 छल्ले 5 महाद्वीपों के प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके रंग विभिन्न राष्ट्रों के झंडों को दर्शाते हैं। आप देखते हैं 5 छल्ला ऐसे ऐसे रहता है। ठीक है, 3 ऊपर और 2 नीचे, तो ये अलग अलग रंग को, अलग अलग राष्ट्र के झंडे के रंग को ये दर्शाता है। क्लियर है। और पैरा ओलंपिक क्या है, तो पैरा ओलंपिक आधिकारिक प्रतीक पाने में 28 साल लगे इसको। और जो 1988 में सियोल पैरा ओलंपिक में पहला आधिकारिक लोगों द्वारा ये बनाया गया,
बाद में इसमें बदलाव हुए, ठीक है। 1988 में, ठीक है, ओलंपिक छल्लों के 5 रंगों का प्रयोग कर 5 पत्तियों जैसी आकृति बनाई गई। फिर 94 में, फिर 2003 में, तो ये बदलाव होते गए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपको इसमें नहीं फंसना, यहाँ से सवाल आपको नहीं बनेंगे, ठीक है। तो हम अपने टू दी पॉइंट पे बढ़ते हैं। तारीखें देख लीजिए, इसमें हमेशा पैरा ओलंपिक जो है हमेशा ओलंपिक वर्ष में ही होते हैं, मगर साथ साथ नहीं, ठीक है। जैसे 2001 के समझौते के अनुसार 2008 से पैरा ओलंपिक खेल हमेशा ओलंपिक के कुछ दिन के बाद ही आयोजित होता है, ठीक है। तो जब ओलंपिक होता है उसके कुछ दिन बाद, और पेरिस में यह अंतर 17 दिन का रहा। क्लियर है, मतलब इस साल के बारे में बताया जाए, ठीक है। स्पर्धाएं, अधिकतर खेलों में उपकरण अलग होते हैं। उदाहरण के तौर पर बताया गया, जैसे कीलवेयर टेनिस में गेंद 2 बार टप्पा खा सकती है, और पैरा ताइक्वांडो में सिर्फ धड़ पर वार होता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ अलग अलग उदाहरण देकर बताए गए, ठीक है। तो यहाँ आपको नहीं फंसना है, हम अपने काम की चीज़ों को निकालते हैं। स्थान इसके बारे में, ठीक है, बताया जा रहा है कहाँ से कहाँ इसकी शुरुआत हुई। जैसे अभी हमने देखा ओलंपिक का शुभारंभ सीन नदी के पास हुआ था, ठीक है। तो ये सब देखना है, तो इसका बैकग्राउंड है, ठीक है। खेल और खिलाड़ियों की संख्या जो है वो देखिए, ओलंपिक में 40 से अधिक विधाओं में 329 स्पर्धाएं हैं, जिसमें, और फिर इसमें क्या होगा, इसमें अलग ही होगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ये उतना इतिहास में हम लोग को नहीं फंसना है। टेनिस देखिए, टेनिस में देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टेनिस वाला पार्ट, ग्रैंड स्लैम, ठीक है। तो विश्व की टेनिस रैंकिंग की दृष्टि से वर्ष में 4 सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं होती है। हाँ, ये याद रखिएगा, 4 कौन कौन सा होता है, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कहा जाता है, और इसमें से जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसमें फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, ठीक है। तो ये जो ग्रैंड स्लैम है इसमें 4 यहाँ पर ये अंकित है प्रतियोगिताएं, कौन कौन है याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ऐसे याद रखिए, और एक विंबलडन ओपन, ठीक है। अब देखिए यूएस ओपन 2024 का हम लोग देख लेते हैं। आयोजन कब हुआ इससे कोई मतलब नहीं हम लोग को, ठीक है। आयोजित कहाँ हुआ ये याद रखेंगे, तो ये यूएसए के न्यूयॉर्क शहर के यूएसटीए बिली जिन किंग नेशनल टेनिस सेंटर के आउटडोर हाईकोर्ट पर आयोजित किया गया था, ठीक है। और कहाँ पर, यूएसए में, ठीक है। जिसके विजेताओं और उपविजेताओं की सूची निम्नलिखित है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, ठीक है, कि पुरुष एकल में कौन, महिला में कौन, पुरुष युगल में कौन। तो देख लीजिए, पुरुष एकल जैनिक सिनन इटली, उपविजेता नहीं रटना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो, हाँ, मेन जो होंगे उनका उपविजेता भी आप याद रखेंगे, ठीक है। महिला एकल में आर्यना, पुरुष एकल, फिर महिला एकल, फिर मिश्रित युगल, ठीक है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेके, या तो आप चीज़ों को लिख लीजिए, तो लिखने से ज़्यादा बेहतर होगा, वो आपको याद रहेगी, ठीक है। उसके बाद देखिए 137th विंबलडन चैंपियनशिप 2024, तो सबसे पुराने टेनिस ग्रैंड स्लैम इवेंट, ये सबसे पुराना इवेंट है, ठीक है। द विंबलडन चैंपियनशिप, ठीक है, 2024, इतने से इतने के बीच ये लंदन यूनाइटेड किंगडम में ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस और क्रिकेट क्लब के ग्रॉस कोर्ट में आयोजित किया गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ आयोजित किया गया, ठीक है। जिसके प्रमुख विजेताओं की सूची निम्नलिखित है, और इसमें स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने 7 बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच को हराकर 2024 को जेंटलमैन सिंगल खिताब जीता, या उनका लगातार दूसरा विंबलडन खिताब है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये। और चेक गणराज्य की 12 बोरा क्रेजिसिकोवा ने जैस्मिन पाओलिनी को हराकर 2024 विमेंस सिंगल खिताब जीता, और यह उनकी दूसरी ग्रैंड स्लैम सिंगल्स जीत है, और उन्होंने फ्रेंच ओपन 2021 में अपना पहला ग्रैंड स्लैम सिंगल जीता थी। ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक इनका याद रखेंगे, स्पेन के कौन, जगह भी याद रखेंगे कहाँ के, ठीक है। तो स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने, ठीक है, 7 बार चैंपियन रहे कौन, नोवाक जोकोविच को हराकर 2024 में उन्होंने सिंगल खिताब जीता, ठीक है। यहाँ पे यह उनका लगातार दूसरा विंबलडन खिताब है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं उसका विंबलडन 2024 के विजेता, ये आप यहाँ पर देख लीजिए। देखिए अभी हमने पढ़ा कार्लोस अल्काराज, इन्होंने किसको हराया, जोकोविच को, ठीक है। विमेन में बारबोरा ने किसको हराया, जैस्मिन को, ठीक है। तो ये मिक्स डबल, विमेंस डबल्स और मेंस डबल, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। उसके बाद विंबलडन चैंपियनशिप के बारे में देख लीजिए, ये इसका इतिहास है, ठीक है। तो अभी हमें इतिहास में नहीं फंसना, ठीक है। बस आप स्थापना देख लीजिए, 1877 में हुई थी, और इसका आयोजन ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एवं क्रिकेट क्लब और इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन यानी ITF द्वारा किया गया था, ठीक है। बाकी आपको लगे कि इसको देखना तो आप देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको अभी इसमें नहीं फंसना है। गेम में हमें बस फैक्ट निकालना है। हाँ, ये ज़रूर याद रखें, 4 ग्रैंड स्लैम जो होता है वो कौन कौन सा, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच ओपन, फ्रेंच US ओपन, ठीक है। तो ये आप सारा इसको याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हाँ, एक विंबलडन भी होता है 4 ग्रैंड स्लैम में, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें।
उसके बाद अब देखिए हम लोग फ्रेंच ओपन देख लेते हैं, ठीक है। फ्रेंच ओपन देखिए इतने से इतने के बीच फ्रांस के पेरिस में फ्रेंच ओपन का आयोजन कहाँ पे हुआ? स्टेड रोलन गैरोस में किया गया, ठीक है। और यह फ्रेंच ओपन 123वां संस्करण था। याद रखेंगे फ्रेंच ओपन कितना था? 123वां संस्करण, ठीक है। और 2024 का दूसरा ग्रैंड स्लैम इवेंट है, ठीक है। और विदित होगी आउटडोर क्ले कोर्ट पर खेला जाने वाला एकमात्र ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है, ठीक है। इसमें स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव को हराकर पुरुष एकल खिताब जीता। यह अल्काराज का पहला फ्रेंच ओपन खिताब और कुल मिलाकर तीसरी ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी है। तो देखिए अल्काराज अभी हमने पहले भी पढ़ा, उन्होंने वहां पर हराया और यहाँ पर आके फिर ये हरा रहे, ठीक है। तो फ्रेंच ओपन में भी, ठीक है। देखिए एक मिनट, देखिए यहाँ पर आपने देखा विंबलडन में, यहाँ पर भी अल्काराज का नाम आ रहा है, इन्होंने जोकोविच को हराया, ठीक है। और ये विंबलडन में। और फ्रेंच की बात की जाए तो फ्रेंच में भी इन्होंने अल्काराज जीते हैं यहाँ पर, किसको हराकर? जेवरेव को हराकर। क्लियर है। उसके बाद इसमें पोलैंड की वर्ल्ड नंबर 1 ईगा ने इटली की जैस्मिन पाओलोनी को हराकर 2024 में फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब जीता। यह उनका चौथा फ्रेंच ओपन खिताब और 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखिए हम नोट में कुछ दिया हो गया है इसमें। 23 एकल खिताबों के साथ सर्बिया ने नोवाक जोकोविच फ्रेंच ओपन के सबसे सफल पुरुष खिलाड़ी है, ठीक है। सर्बिया के नोवाक, ठीक है। अब देखिए अब याद रखें, ये याद रखें कितना? तो 23 एकल खिताब के साथ कौन? सर्बिया के कहा गया है, याद रखें सर्बिया के कौन? जोकोविच। इन्होंने फ्रेंच ओपन में सबसे सफल पुरुष खिलाड़ी ये बने, ठीक है। फ्रेंच ओपन 2024 के विजेता आप देख लेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिखिए, ठीक है। जैसे अल्काराज देखिए यहाँ पे जेवरेज को हरा रहे, ठीक है। ईगा यहाँ पर जैस्मिन को हरा रही है, अभी हमने पढ़ा। तो इसी तरह आप युगल भी देख लेंगे, फिर महिला युगल देख लेंगे और फिर मिश्रित युगल देख लेंगे। क्लियर है। उसके बाद 112वां ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024, ठीक है। ये इतने बीच ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के रॉड लेवर अरीना में ऑस्ट्रेलियन ओपन के 112वें संस्करण का आयोजन किया गया और जिसमें इटली के जन्निक सिनर ने पुरुष एकल का खिताब जीता, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में किसने? जन्निक सिनर कहा कि इटली के, जबकि बेलारूस की आर्यना सबालेंका ने महिला एकल का खिताब जीता, ठीक है। और इसमें भारत के रोहन मानचंदा बोपन्ना ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कितने वर्ष के थे? 43 और 43 साल और 329 दिन उनका हुआ था, ठीक है। तो ये सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे कौन? रोहन मानचंदा, ठीक है। उन्होंने और उनके साथी मैथ्यू एबडेन ऑस्ट्रेलिया के ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष युगल खिताब जीता। क्लियर है। ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट रख लेंगे आप। पुरुष एकल में जन्निक सिग्नर ने किसको हराया? डेनियल को। महिला एकल में आर्यना ने किसको हराया? तो झेंग को, ठीक है। तो मेनली ये याद रखेंगे, ठीक है। फिर इसको भी आप देख लेंगे। उसके बाद देखिए आप क्रिकेट आ जाता है उसमें आईसीसी T20 विश्व कप, ठीक है। तो इसमें देखिए 1 से 29 जून तक 2024 के बीच कहाँ पर? वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका की सह मेजबानी, याद रखेंगे। तो आईसीसी T20 किसने मेजबानी की? तो वेस्ट इंडीज और यूएसए की सह मेजबानी में ये आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के 9वें संस्करण का आयोजन किया गया। तो याद रखेंगे ये कितनावां संस्करण था? तो 9th, ठीक है। तो कहाँ पर हुई मेजबानी किसके? तो यूएसए एंड बांग्लादेश यूएसए और वेस्ट इंडीज के सह मेजबानी के कारण, ठीक है। और उसके बाद जिसके सभी मैच अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेले गए, जिसमें 20 टीमों ने भाग लिया था, ठीक है। इतना आप ध्यान रखेंगे। उसके अलावा बता दें, रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारत पुरुष क्रिकेट टीम ने 29 जून 2024 को ब्रिज टाउन बारबाडोस के केंसिंगटन ओवल स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में एडन मार्कराम के नेतृत्व वाली दक्षिण अफ्रीका टीम को 7 रन से हराकर 9वीं आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप जीता। तो इतना इतिहास नहीं याद रखना, आपको याद रखना है कि रोहित शर्मा के नेतृत्व में, ठीक है, ये जो यहाँ पर जो मैच हुआ तो उसमें ये 7 रन से हराकर दक्षिण अफ्रीका की टीम को 7 रन से हराकर 9वीं आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप जीता। क्लियर है। और इसमें भारत ने इससे पहले कब? 2007 में महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित पहला आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप पाकिस्तान को हराकर जीता था। वैसे खैर इस पर भी एक वीडियो बना हुआ है, आप उस पर भी जाकर देख सकते हैं कि भारत ने वर्ल्ड कप कब जीता है, ठीक है।
तो वहाँ पर आपको डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है। और 2024 के आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के फाइनल मैच के बाद भारत के टी20 के 3 महान खिलाड़ियों रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। इन्होंने संन्यास ले लिया है टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से और भारत के लिए टेस्ट मैच और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेंगे। साथ ही साथ यह भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच राहुल द्रविड़ का भी बतौर कोच आखिरी मैच था, ठीक है। तो राहुल द्रविड़ एज अ कोच यहाँ पर उनका भी ये आखिरी मैच था, ठीक है। बाकी ये याद रखेंगे, रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। क्लियर है। ये देखिए आईसीसी टी20 विश्व कप के प्रमुख बिंदु। आयोजन कहाँ पर हुआ था? बारबाडोस, ठीक है। विजेता कौन रहा? भारत। उप विजेता दक्षिण अफ्रीका, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत विजेता बना। फाइनल के मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी विराट कोहली, ठीक है। उसके बाद प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह, ठीक है। तो याद रखें दोनों में अंतर है। जो फाइनल मैच था उसके सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने विराट कोहली और प्रतियोगिता जो चली तो उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन उभरे? जसप्रीत बुमराह। और प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कौन थे? तो रहमानुल्लाह गुरबाज अफगानिस्तान के, ठीक है। इन सब का भी मैंने जिक्र किया है, ठीक है। और दूसरा सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन थे? फजल हक फारूकी, ये भी अफगानिस्तान। और अर्शदीप सिंह भारत के, इन्होंने प्रत्येक ने 17 विकेट लिए हैं, ठीक है। इसका डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा क्षेत्र रक्षक द्वारा अधिकतम कैच जो है वो एडन मार्कराम दक्षिण अफ्रीका कप्तान, इनके द्वारा ये लिया गया, ठीक है। तो याद रखेंगे सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज याद रखेंगे अफगानिस्तान के फजल हक फारूकी और अर्शदीप सिंह भारत के, प्रत्येक ने 17 विकेट लिए। क्लियर है। चलिए उसके बाद देख लिया अब हम आईपीएल 2024, ठीक है। इसमें देखिए इतने से इतने के बीच इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल जिसको कहते हैं का आयोजन भारत के विभिन्न शहरों में किया गया, जिसका फाइनल मैच कहाँ पर? कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच चेन्नई में स्थित AM चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया। तो याद रखिएगा आईपीएल 2024 जो यहाँ पर हो रहा था तो ये सब कहाँ पर खेला गया? तो चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में। और यहाँ पर जो फाइनल मैच हुआ किसके बीच? कोलकाता और सनराइजर्स हैदराबाद, ठीक है। इसमें बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता। इसका मतलब कि आईपीएल 2024 का खिताब कौन जीत रहे? तो याद रखेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स, ठीक है। KKR, ठीक है, KKR, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद इससे पहले KKR ने 2012, 2014 में आईपीएल ट्रॉफी जीती थी, ठीक है। मतलब इससे पहले 12 में जीत चुके हैं, 24 में जीत चुके हैं और फिर ये 12 में, 14 में और उसके बाद ये इस बार 2024 में, ठीक है। मतलब तीसरी बार। देखिए कुछ प्रमुख खिलाड़ी देख लीजिए, जैसे प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में कौन थे? मिशेल स्टार्क, ठीक है। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन नीतीश रेड्डी। सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट पुरस्कार जैक फ्रेजर मैककर। फेयर प्ले अवार्ड सनराइजर्स हैदराबाद। सीजन की पर्पल कैप, अच्छा ये ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्पल कैप, ऑरेंज कैप, ठीक है। तो पर्पल कैप किनको दिया गया? हर्षल पटेल, ठीक है। ऑरेंज कैप किनको? विराट कोहली, ठीक है। और एक मिनट, और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन कौन रहे? तो सुनील नरेन, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आईसीसी वनडे विश्व कप 2023, ठीक है। तो आईसीसी वनडे विश्व कप, तो देखिए यहाँ पर आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 का फाइनल मैच भारत के कहाँ पे? गुजरात में स्थित अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने भारतीय क्रिकेट टीम को हराकर यह विश्व कप अपने नाम किया, ठीक है। तो इसमें याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया जीती है और फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को कितने? तो 6 विकेट से हराया। क्लियर है। और इसके साथ ही ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम रिकॉर्ड 6ठी बार वनडे क्रिकेट में विश्व चैंपियन बनी। क्लियर है। अब देखिए आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 की विजेता ऑस्ट्रेलिया टीम को 33.31 करोड़ तथा वही रनर अप रहने वाली भारतीय टीम को 16.65 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, ठीक है। तो आपको ये नहीं पूछेगा, ठीक है। वहीं बात करें टूर्नामेंट के पूरे प्राइज मनी की तो ये कितना था? 83.29 करोड़ यानी कि 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर। और विजेता और उप विजेता के अलावा सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली और लीग स्टेज से ही बाहर रहने वाली अन्य 6 टीमों को भी प्राइज
मनी मिला है, ठीक है। और उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलिया ने 1987, 99, 2003, 2007, 2015, 2023 में सर्वाधिक 6 बार विश्व कप जीता, ठीक है। उसके बाद आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 के प्रमुख बिंदु, सर्वाधिक रन किसने स्कोर किया? विराट कोहली 765। सर्वाधिक विकेट मोहम्मद शमी कितना? 24। मैन ऑफ द सीरीज विराट कोहली। मैन ऑफ द फाइनल मैच, ठीक है, ट्रेविस हेड 137। और सर्वाधिक छक्के रोहित शर्मा। क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही, फिर आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।